नारी का सम्मान जहां है, ये उनका टाइटल है। परम वंदनीय माताजी का जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदा से नारी उत्थान के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने वर्षों तक अपना जीवन उन संकल्पों के आधार पर जिया जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके अनेक लोगों ने नारियों के उत्थान के लिए अनुकरणीय प्रयास किए। अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में वंदनीय माताजी इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि भारतीय चिंतन में सदा से नारी को सम्मान के भाव से देखा जा रहा है एवं जब तक उस गौरव को पुनर्प्राप्ति नारियों की को नहीं होगी तब तक भारतीय गौरव गरिमा को वापस लौटा पाना संभव न हो सकेगा। मध्य युग के समय में आए रूढ़िवादी चिंतन को दरकिनार करते हुए ये नारियों को आगे बढ़ने एवं समाज को एक अच्छी प्रेरणा देने का आह्वान करती हैं। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। गायत्री मंत्र के साथ परिवार में संस्कार का आधार। प्रज्ञा पुत्रों, बेटियों और प्रज्ञा परिजनों, शिवाजी की माताजी मुस्लिम शासन में वेतन भोगी कर्मचारी थी। उनकी माता जीजाबाई के वे संस्कार थे जिनने शिवाजी को महान बनाया। हमीर देव के पिता में सामंतवादी कुसंस्कार थे, पर उन्हें ऐतिहासिक व्यक्तित्व मिला। इसमें उनकी मां की भूमिका प्रमुख थी। जगत गुरु शंकराचार्य सन्यासी पीछे बने, पहले उनकी मनोभूमि के आध्यात्मिकरण की प्रक्रिया माता के अंक में ही पूरी हुई थी। विश्व विजेता नेपोलियन के पिता साधारण सिपाही थे, पर उनके अंतःकरण में अजय संकल्प शक्ति का बीज उनकी मां ने आरोपित किया था। यह तो माताओं की बात हुई। पुरुष के निर्माण में नारी का प्रतिरूप सधर्मिणी धर्म पत्नी स्वरूप उससे कम गरिमा युक्त नहीं है। एक पुलिस कोतवाल के बिगड़े हुए बेटे मुंशी राम, जिन्हें छोटी उम्र में ही जुआ, शराब आदि दुर्गुण विरासत में मिले थे, किंतु अपने पवित्र साहचर्य से आर्य समाज के मूर्धन्य मनीषी के रूप में ढालने वाली उनकी पत्नी थी। सरदार चूड़ावत को कौन जानता यदि उनकी सहधर्मिणी हाड़ा रानी ने राष्ट्र, जाति एवं संस्कृति के लिए मर मिटने का प्राण उनके अंदर ना फूका होता। भाभी की पवित्र प्रेरणाओं से सरदार भगत सिंह को इतिहास पुरुष बना दिया और वीर बहन उत्तरा ने शंख जैसे कायर भाई को महान योद्धा बनने का पथ प्रशस्त किया। ये उदाहरण इस बात के प्रमाण है कि पारिवारिक जीवन में पुरुष और नारी दोनों की समानता होते हुए भी मुख्य भूमिका किसकी है, यह तय करना हो तो ध्यान स्त्री पर अपने आप केंद्रित हो जाता है, क्योंकि अंतरंग व्यवस्था से लेकर पारिवारिक जीवन तक जिसमें संवेदना, करुणा और ममता का मूल स्रोत वही है। इन गुणों के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य उसके निकट का हो जाता है और प्रभावित होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी परिवार की सुख शांति समुन्नति का अनुमान करना हो तो सर्वप्रथम उस परिवार की स्त्रियों की स्थिति का मूल्यांकन करना अनिवार्य हो जाएगा। स्त्रियां अनपढ़, अनगढ़ और असभ्य हों तो उनके बालकों से कोई भी शिष्ट सुसंस्कृत व्यवहार करने की आशा नहीं कर सकता। इसलिए प्राचीन काल से ही हमारे देश में नारी को सद्गृहिणी के रूप में प्रतिष्ठा मिल सकी थी और उसके स्वरूप को स्थिर बनाए रखने के लिए शिक्षा, सुसंस्कारिता और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वरिष्ठता प्रदान की गई थी। सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम आदि शब्द नारी जाति की सजीव गरिमा का ही उद्घोष करते हैं। प्रत्येक नाम के पहले देवियों का नाम जोड़कर देवता का नाम स्मरण किया जाता है। माता, पुत्री, बहन, भाभी, चाची, दादी आदि सभी रिश्ते का ही अर्थ बोध कराते हैं। ये सभी
अर्थबोध कराते हैं। प्रत्येक नाम के पहले देवियों का नाम जोड़कर देवता का नाम स्मरण किया जाता है। माता, पुत्री, बहन, भाभी, चाची, दादी आदि सभी रिश्ते नारी की गरिमा का ही अर्थबोध कराते हैं। ये सभी पारिवारिक जीवन में प्रत्येक सदस्य को अपने स्तर से प्रभावित करते हैं। इसलिए एक का भी कुसंस्कारी, अशिक्षित, अनपढ़ और विग्रह प्रिय होना सारे कुटुंब की शांति व्यवस्था को डुबा ले जाता है। इसलिए परिवार संस्था को सर्वजनीय सुख शांति के शाश्वत आधार का रूप खड़ा करना है, तो उसके प्रमुख घटक नारी को सभ्य, सुशिक्षित और संस्कारवान बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ करना सर्वोत्तम उपाय सूझ पड़ता है। इस सुनिश्चित तथ्य को हमारे ऋषि मनीषियों ने सभ्यता के आरंभिक दिनों में जान लिया था। नारी का एक समय था जब नारी जाति की विशेषता को पूरी तरह समझा गया था। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। इस एक वाक्य से भारत के अतीत की झलक मिल जाती है। इस देश के 33 कोटि नागरिकों को एक देवता के सम्मानास्पद विशेषण से संबोधित किया गया था। तो स्पष्ट है कि यहाँ के नारी समाज को बहुत सम्मान मिला होगा। इसको फिर से एक बार पढ़ूंगी। बेटे एक समय था जब एक नारी जाति की विशेषता को पूरी तरह समझा गया था। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। इस एक वाक्य से भारत के अतीत की झलक मिल जाती है। इस देश के 33 कोटि नागरिकों को एक देवता के सम्मानास्पद विशेषण से संबोधित किया गया। तो स्पष्ट है कि यहाँ के नारी समाज को बहुत सम्मान मिला होगा। कौशल्या, सुमित्रा, सुनीति और सीता जैसी सुगृहिणियां, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, ईला और विश्ववारा, अपाला, अरुंधति जैसी ब्रह्मवादिनी ऋषि और सम्रांगन में बैरियों के दांत खट्टे करने वाली कैकेयी, सुभद्रा जैसी वीरांगना इन्हीं देवियों की ही देन है। रूढ़िवादी अंधविश्वासी का हे चिंतन प्राचीन काल में कभी स्थान नहीं पा सका था। पारिवारिक उत्तरदायित्वों से लेकर शिक्षा, संस्कृति, समाज तथा शासन कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें भारतीय नारी का योगदान पुरुषों से कम रहा हो। कैयट ने व्याकरण शास्त्र लिखा। उसके अधिकांश श्लोक उनकी पत्नी भामती ने लिखे थे। यज्ञवल्क जैसे प्रकांड पंडित को विदुषी गार्गी के पांडित्य का लोहा मानना पड़ा था। ब्रह्मा जी ने एक बार बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उसके आचार्य का पद मनु महाराज को संभालना था। मनु अस्वस्थ हो गए तो प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि अब इस यज्ञ का संचालन कौन करे। उस समय सारे विद्वानों ने एक स्वर में मनु की पुत्री ईला को प्रमुख आचार्य घोषित किया। उन्हीं ने इतना बड़ा यज्ञ संपन्न कराया। महर्षि कर्ण के आश्रम में पत्नी और आश्रम में पली और पढ़ी शकुंतला ने न केवल भरत जैसे प्रतापी बालक को जन्म दिया, अपितु कठिन समय में भी परावलंबन स्वीकार नहीं किया। जंगल में रही, तब अपनी आजीविका और बालक भरत की शिक्षा दीक्षा का भार स्वयं उठाया और वापस लौटी तो राजा दुष्यंत का सारा राजकाज वही संभालती रही। एक और नारी का यह वर्चस्व प्रधान जीवन, तो दूसरी ओर आज की धार्मिक प्रतिगामिता जिसने नारी जीवन को अछूत की श्रेणी में लापटका है। उसके आत्मविकास के सारे अधिकार छीन लिए गए। इस स्थिति ने नारी को उबारे बिना भावी पीढ़ी का निर्माण संभव नहीं है। मध्ययुग में पतन। मध्ययुग भारतीय नारी के अपमान और पतन का इतिहास रहा है। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज आदि जैसे अंधविश्वास जनित बंधनों ने इस तरह जकड़ा कि इन दिनों इसकी स्थिति अर्धमूर्छित और अर्धमृतक जैसी हो रही है।
स्वतंत्रता के 37 वर्ष बाद भी नारी के स्तर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी प्रगति देखने को मिली तो अवश्य, पर उसी अनुपात से दहेज की मांग बढ़ जाने की समस्या ने उनके भविष्य पर जबरदस्त प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि बच्चियों को उनकी शिक्षा दिलाई जाए अथवा नहीं। भारतीय समाज की प्रगति में यह प्रश्न अहम महत्व रखता है। उसे सुलझाया ना गया तो परिवार नारकीय यंत्रणाओं में दिन गुजारते रहेंगे। परिवार नारकीय यंत्रणाओं में दिन गुजारते रहेंगे। विग्रह, कुसंस्कारिता और पराभाव का अभिशाप आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। चिंतन और चरित्र की उत्कृष्ट धरोहरों से विमुख, उदंड, आवारा और सब तरह से हे कर्मों में लिप्त संतानें यहाँ के समुदाय में जन्मे पनपे तो कोई आश्चर्य नहीं समझा जाना चाहिए। बेटे, भावनाओं की दृष्टि से भारतीय नारी का स्थान आज भी सारे संसार से ऊंचा है। इस संदर्भ में लाला लाजपत राय की आत्मकथा का वह अंश याद आ जाता है। घर की महिलाएं मंगल करवा चौथ का व्रत कर रही थी। उनके नन्हे नाती ने प्रश्न किया, बाबा आज दादी मम्मी ने भोजन क्यों नहीं किया? लाला जी ने बताया वे व्रत कर रही हैं। बच्चे के मुंह से फिर प्रश्न उभरा, फिर आपने और पापा जी ने व्रत क्यों नहीं किया? उत्तर में लाला जी ने सुदूर अतीत का स्मरण कराते हुए कहा, बेटा हर भारतीय नारी में श्रेष्ठता के संस्कार जन्मजात होते हैं, इसलिए पुरुषों को आशंका नहीं रहती कि उन्हें खराब पत्नी मिलेगी, किंतु हर पुरुष चरित्रनिष्ठ और सदाचारी होगा, इसमें संदेह है। महिलाएं इसलिए व्रत उपवास करती हैं ताकि अच्छा ही घर वर मिले। परिवार निर्माण के महान उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए नारी की योग्यता, शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। पर्दे में रहने, चक्की चूल्हे और प्रजनन के अत्यधिक दबाव में रहने से शरीर स्वास्थ्य से तो चौपट हुआ ही है, कुंठाग्रस्त मस्तिष्क किसी काम का नहीं रह गया है। फिर श्रेष्ठ संतति की आशा कैसे की जा सकती है? ऐसी स्थिति में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुसंस्कारिता के प्रबल समर्थन द्वारा ही अपंगता के इस कलंक को छुड़ाया जा सकता है। प्रत्येक भावनाशील सदगृहस्थ यदि नारी जीवन की इन अभिन्न 4 आवश्यकताओं की क्षतिपूर्ति में जुट पड़े तो देखते ही देखते परिवार का एक अच्छा स्वरूप उभर कर सामने आएगा। फिर सुख और समृद्धि भी सच्चे अर्थों में प्राप्त हो सकेगी। अल्प वयस्क बालिकाओं के पाणी ग्रहण संस्कार का समाज में औचित्य नहीं रहा। विदेशी आक्रांताओं से शील धर्म की रक्षा हेतु मध्यकाल में यह परंपरा पनपी थी। 11 वर्ष की कन्याओं के विवाह को तत्कालीन धर्माचार्यों ने भी मान्यता प्रदान की थी। संकट की घड़ी में लिया गया निर्णय हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन जाए, यह शोभनीय नहीं है और ना ही ऐसी अनुमति शास्त्र देते हैं। बाल विवाहों के दुष्परिणाम कितने घातक निकलते हैं, इसका खुला दस्तावेज मद्रास की लेडी डॉक्टर मिस मेऊ की पुस्तक नरभक्षी बकासुर पढ़ लेने से बात पूरी तरह समझ में आ जाती है। भले ही यह परंपरा कभी श्रेष्ठ ठहराई गई हो, पर आज उसे त्याग देना नीति और धर्म की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल ही होगा। उस समय की जो स्थिति थी इसलिए वहां पर जल्दी लड़कियों की शादी करते थे, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं है। इसको समझना चाहिए, यही माता जी समझा रही हैं। नारी जीवन की यह करुणाजनक स्थिति अपने ऋषि वंशजों से पूछती है कि क्या सचमुच हमारे पितामह इतने निर्मम रहे होंगे? कन्या को करुणा और वात्सल्य की स्नेह मूर्ति समझने वाले भारतीय समाज ने समय समय पर इन घातक प्रथाओं का स्वयं परिशोधन किया है। बेटे, ऋषि दयानंद जैसे विचारकों ने बार बार इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है, किंतु पोंगा पंथी श्रद्धालु समाज को विवेकशीलता की देहरी तक पहुंचने दे, तब तो कुछ बात बने। इसका स्पष्ट निर्देश स्मृतिकार मनु महाराज ने किया था। हमें खेद है कि उसी
बुद्धिजीवी मनीषी परंपरा के धर्माचार मध्य युग की अंध चलन की ही लकीर पीट रहे हैं। इससे ना व्यक्ति का भला होगा और ना राष्ट्र, जाति और संस्कृति का। आज देश स्वाधीन है, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव भी है, अतएव अल्प वयस्क बालकों के विवाह का कोई औचित्य नहीं बैठता। दमयंती अकेली जंगल में भटक गई, तब एक बहेलिये ने आत्मरक्षा के लिए उन्हें शरीर बल का ही सहारा लेना पड़ा। बड़ा था। हमीर देव की माता जब छोटी थी तब राजकुमार उन्हें रस्सी फेंक कर पटकना चाह रहा था, पर उन्हें रस्सी जोर से खींची तो राजकुमार धरती पर आ पड़ा और उसने अपनी हार मान ली और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करने लगा। हमारी बच्चियों का स्वास्थ्य उस दृष्टि से भी आवश्यक है और स्वस्थ संतति की दृष्टि से भी। बालिकाओं को सबल और समर्थ बनाने की दृष्टि से खेल कूद व्यायाम आदि भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना कि बालकों पर। एक की भी उपेक्षा समूचे समाज की दुर्गति का कारण बनेगी। सफाई की भी स्वास्थ्य का ही अंग है। इस बात को तो महिलाएं भी समझें। बनावटी फैशन परस्ती, जेवर और श्रृंगार प्रसाधनों के सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं। इन सब से स्वास्थ्य तो चौपट होता ही है, घर की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सौंदर्य के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता ये दो उपादान पर्याप्त हैं। वेशभूषा साधारण हो पर स्वच्छ हो तो वह बनावटी श्रृंगार की अपेक्षा अधिक उत्तम होगी। इससे अनेक दुर्घटनाओं से बचाव का लाभ तो अनायास ही मिल जाता है। गृहस्थ जीवन की गाड़ी सुविधे से आगे बढ़ती है। नारी आगे बढ़े तो प्रेरणा दे। अश्लील आचरण की शुरुआत पुरुष करें अथवा ना करें, पर इससे उत्पीड़न नारी को अब प्रतिशोध करने में विलंब नहीं करना चाहिए। जब नारी स्वयं आगे बढ़ेगी तब पुरुष भी प्रेरणा पाएंगे। वह सभ्यता की एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ेगी। शिक्षा नारी जीवन के उत्कर्ष की दूसरी बड़ी आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि वह स्कूली और आधुनिक ही हो। विचारशील होने के लिए जिस शिक्षा की आवश्यकता होती है वह स्कूल की पुस्तकों से पूरी हो भी नहीं पाएगी। आजकल तो उसमें भ्रमित करने वाले अंश ही अधिक हैं। शिक्षा का अर्थ मानवीय गरिमा का बोध। प्रारंभिक ज्ञान तो विद्यालय में कराया जा सकता है, पर उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आवश्यक नहीं। उसके लिए जीवन को ऊंचा उठाने के लिए वाले साहित्य की नारियों को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी पुरुष को। इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था अभिभावकों को करनी चाहिए। इस क्षतिपूर्ति के लिए सत साहित्य की रचना की ओर और प्रसार की ओर हमारा ध्यान हमेशा बना रहा है। अनपढ़ और प्रौढ़ महिलाओं की शिक्षा की देखभाल करना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य है। अपने साथी और सहयोगियों का बौद्धिक स्तर बढ़ाने में रुचि लेना नारी जीवन और समाज की बहुत बड़ी सेवा है। परिवार को ऊंचा उठाने और बालकों को अधिक अच्छी देखभाल करने के दो लाभ तो इस सेवा साधना से हाथों हाथ प्राप्त हो जाते हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे ना रहें। शिक्षित महिलाएं तो अग्रणी भूमिका निभा सकती हैं। कमला हासपेट और शिव देवी शास्त्री जैसी समाज सेवी देवियां अपने प्रज्ञा परिवार के बीच से निकलें और अनपढ़ महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए थोड़ा भी समय निकालें तो यह अपने तरीके की महान सेवा होगी। जन समर्थन जन सहयोग की कमी नहीं पड़ेगी। सुसंस्कारिता का महत्व शिक्षा से भी बढ़ा चढ़ा है। माँ के संस्कार अच्छे हों और शैक्षणिक योग्यता कम भी हो तो काम आसानी से चल सकता है। प्राचीन काल में भारतीय परिवारों में षोडश संस्कारों की, बलि वैश्य यज्ञ की तथा कथा कहानियों की परंपरा पूरे उभार पर थी। पहली रोटी गौग्रास की बच्चे भी परमार्थ भावना का बीजारोपण करती हैं।
बच्चे में परमात्म भावना का बीजारोपण करती हैं। बलि वैश्य से देवत्व के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाया जाता है। षोडश संस्कार बाल मनोविज्ञान का अति उच्च स्तरीय निर्धारण कहा जा सकता है। सड़क के हर मोड़ पर, चौराहे पर दिशा निर्देश के पट या बोर्ड लगे होते हैं ताकि यात्रियों और वाहनों को निर्धारित दिशा की राह पकड़ने की सुविधा हो। संस्कारों को इसी तरह का उच्च कोटि का मार्गदर्शन समझना चाहिए, बल्कि इससे अनेक गुना श्रेष्ठ विद्या है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक नाजुक मोड़ पर उसका प्रकाश मिलता है। बालक का ध्यान विचारों की ओर मोड़ने के लिए चूड़ा कर्म एवं शिक्षा के महत्व को बतलाना, समझ विकसित होते हैं विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए। चूड़ा कर्म एवं शिक्षा के महत्व को बतलाने और समझ विकसित होते ही विद्यारंभ संस्कार कराना चाहिए। किशोरावस्था के भटकावों से बचाने के लिए व्रत बंध अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार अति महत्वपूर्ण है। संस्कार पारिवारिक वातावरण में कितने उपयोगी हैं, इसे आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है। ये कार्य घर की महिलाओं के जिम्मे ही रहे हैं। जीवन के मूल उद्देश्यों की ओर सतत जागरूक रखने वाली इन श्रद्धा सिक्त परंपराओं को पोषण देना चाहिए। परिवार का हर घटक, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, थोड़ी सी भी सावधानी बरते तो आशा की किरणों को झलकते देर नहीं लगेगी। नारी जीवन का पतन यथार्थ में परावलंबन से शुरू हुआ। पुरुष कमाई करता है इसलिए वह वरिष्ठ है और स्त्री उसकी आश्रिता। इस मान्यता ने नारी जाति का बहुत अहित किया है। स्त्री की भावना मूलक बनावट और कोमल देह दृष्टि के कारण किसी समय उपार्जन जैसा कठोर कार्य पुरुषों ने अपने कंधों पर उठाया था और गृह व्यवस्था नारी को सौंपी थी। पीछे मूल आदर्श तो तिरोहित हो गया और परंपरा ने नारी जीवन को लूला लंगड़ा कर दिया। नारी को दासी मानने, उसे प्रताड़ित करने और दहेज जैसी विकृतियों की जड़ भी यहाँ से फैली। पहले तो विधवा हो जाने या पति द्वारा परित्यक्त कर देने के बाद भी उसका भाई, उसका परिवार का कोई समझदार व्यक्ति उन्हें पूरे सम्मान के साथ रखकर जीवन निर्वाह को कठिन होने से बचा लेता था। पर आज जब पारिवारिक परिवेश में स्वार्थ परायणता और संकीर्णता ने अड्डा जमा लिया है, इस कारण स्त्रियों का स्वावलंबन की ओर झुकना बहुत आवश्यक हो गया है। इससे जहां इन दिनों नारी जीवन से आत्महीनता की ग्रंथियां टूटेंगी, यह वहीं से संकट के समय अपने गृहस्थी का बोझ संभालने के लिए प्रमुखोपेक्षी नहीं बनेगी। श्रेष्ठ स्वाभिमानी संतति और सुखी परिवार के लिए नारी जीवन का चतुर्मुखी विकास आज की सर्वोपरि प्रत्येक प्रज्ञा परिजन, प्रत्येक भारतीयों को इसे गंभीरता पूर्वक अनुभव करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक कदम उठाने से किसी को भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक मान्यता आड़े नहीं आएगी। जो लोग नारी को लांछित करते हैं, उसे धार्मिक अधिकारों से प्रतिबंधित ठहराते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपने प्राचीन ग्रंथों को जलाना चाहिए होगा ताकि प्राचीन ग्रंथों को जलाना होगा ताकि उनके इस अधिकार का समर्थन करने वाले साक्ष्य शेष न रहे। पति की उदासीनता सहन न करने पर अपाला ने उच्च स्तरीय साधनाएं संपन्न की थी। सब तभी तो मंत्र दृष्टा ऋषि हो पाई। राम वंश के यथार्थ इतिहासकार महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में लिखा है कि जब सीता जी का अपहरण हो गया, भगवान राम उन्हें खोजने चले तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तात सायंकाल हो रहा है, सीता जी को जलाशय के किनारे संध्या वंदन बहुत प्रिय है, चलो उन्हें नदी किनारे ढूंढे। यह उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि नारी का आत्मिक स्तर पुरुष से कतई कम नहीं। इस तथ्य की खोज हिंदू धर्म के प्राण महामना मदन मोहन मालवीय ने स्वयं कराई थी। उन्होंने विद्वानों की एक कमेटी
नियुक्त की थी, जिसने यह निष्कर्ष दिया था कि स्त्रियों को धार्मिक अधिकार पुरुषों से कम नहीं। तभी से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्याओं को वेद पढ़ाए जाने लगे। इतना होने पर भी यदि नारी जीवन में अपावन आश्रित होने की मान्यता पनपती रही तो इस देश की महानता को फिर से विकसित कर सकना कभी भी संभव ना होगा, जो हमें प्राचीन काल में प्राप्त हुई थी। आज की बात समाप्त। मैं अब एक बहादुर जांबाज की लेख गुरुदेव ने लिखा, जो बिल्कुल सच्ची है और अभी हाल की ही है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। भारत माता की जांबाज संतान 18 ग्रेनेडियर का बहादुर सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का शरीर 4 जुलाई 1999 को कारगिल के टाइगर हिल में छत विछत निढाल पड़ा था। उसका शरीर पाकिस्तानी सैनिकों की 15 गोलियों से छलनी हो गया था। दुश्मन की गोलियों के आघात से उसकी बाईं बाह की हड्डियां टूटकर खाल के बाहर निकल आई थी, टूट के बाहर आ गई थी। एक पांव बुरी तरह से जख्मी होकर बेकार हो गया था। शरीर की वर्दी तार तार हो चुकी थी और शरीर खून से लथपथ था। दुश्मन के हथगोले से नाक और चेहरे पर गहरे घाव हो गए थे और उसे दिखाई देना भी बंद हो गया था। ऊपर से 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल का 0 से नीचे 32 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देह को जमाए जा रहा था। योगेंद्र सिंह की जीवन यात्रा समाप्त प्राय थी, परंतु दुस्साहसी योगेंद्र अभी भी दुश्मन को खदेड़ने एवं मार भगाने की योजना बुन रहे थे। इसलिए 15 गोली लग चुकी थी उसकी, लेकिन उनका शरीर निष्प्राण हो चुका था। रेंग रेंग कर ही काम चल रहा था। शरीर से भारी मात्रा में खून बह चुका था, परंतु आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह अभी भी निस्तेज और चेतना शून्य नहीं हुए थे। इसी समय एक कोहरे के बीच सूर्य के समान प्रज्वलित एवं ज्योतिर्मय एक दिव्य आकृति उभरी। बंद आंखें खुलने लगी, देह का प्राणांतक कष्ट भूल गया। वह दिव्य आकृति और भी स्पष्ट होने लगी। योगेंद्र सिंह ने अपने घर आए पत्रकारों से कहा, ऐसी दिव्यता तो मैंने कभी अनुभव नहीं की थी। हाँ, वह आकृति तिरंगा लिए भारत माता के समान लग रही थी। उस आकृति को देखते ही मेरे अंदर अति मानवीय एवं दैवीय शक्ति हिलोरे लेने लगी, जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना हो। योगेंद्र ने कहा, मैं उन्हें देखता जा रहा था और मेरी देह में प्राणों के संचार के कारण अद्भुत आनंद का संचार हो रहा था। उस दैवी शक्ति ने मुझे हिंदुस्तान की ओर जाने का पथ प्रदर्शन किया और कहा, पुत्र तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम मेरी संतान हो। तुम वीरों की कुर्बानी और शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दुश्मनों को यहाँ से भागना ही पड़ेगा और उसका मुख्य आधार तुम बनोगे। पढ़ते एकदम मेरे तो स्मरण हो जा रहा है। वे और अधिक समय तक यहाँ नहीं ठहर पाएंगे। तुम एक काम करो, तुम नीचे की ओर लुढ़क जाओ। इतना कहकर वह आकृति कोहरे के बीच अदृश्य हो गई, परंतु मेरा मन, प्राण एवं देह आनंद और पुलकन से रोमांचित हो रहा था। ये बता रहे हैं योगेंद्र सिंह। योगेंद्र को की कथा किसी आश्चर्यजनक तिलस्मी कथा से कम नहीं लग रही थी। तभी पत्रकार इस अविश्वसनीय एवं अविस्मरणीय साहसी घटना को सुनकर रोमांचित हो रहे थे। फिर योगेंद्र सिंह ने कहा, परंतु समस्या थी कि उन बर्फ से ढकी चट्टानों पर से नीचे लुढ़का कैसे जाए। बाईं हाथ से हड्डियां बाहर निकल रही थी, वे लुढ़कने में अत्यंत बाधक बन रही थी। मैंने उसे तोड़ने का अथक प्रयास किया। वाह, मैंने जो टूटी हुई हड्डियां थी उसको और तोड़ देना चाह रहे थे ताकि वो आसानी से लुढ़क सके, पर वह टूटी नहीं क्योंकि वह मांसपेशियों से जुड़ी हुई थी। तब मैंने बाह की हड्डियों को अपनी पेटी के द्वारा अपने शरीर से बांध लिया।
खड़ा हो बांध लिया। खड़ा होना संभव नहीं था, इसलिए 17,000 फीट ऊंची बर्फानी चोटी से धीरे धीरे नीचे रेंग रेंग कर लुढ़कना प्रारंभ किया। देर तक लुढ़कता रहा, शरीर छिल गया, परंतु इसकी परवाह नहीं थी। बहुत दूर तक लुढ़कने के बाद अचानक मेरी राह में एक गड्ढा आया। मैं उस गड्ढे में अपने दाएं हाथ के सहारे लटक गया। फिर मुझे अपने साथियों की आवाज सुनाई दी, जो गोलाबारी के कागज के कारण ऊपर नहीं चढ़ पाए थे। एमएमजी पोस्ट पर वापस जा रहे थे। मैंने उन्हें आवाज देने का प्रयास किया, परंतु आवाज थी कि अंदर से निकल नहीं पा रही थी। अपने समस्त प्राणों को झोंक कर मैंने उन्हें आवाज दी। योगेंद्र ने पत्रकारों से आगे कहा, मैं अभी तक जीवित था। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। उस दिन मुझे पता चला कि भगवत कृपा क्या होती है। मैंने कई बार सपना देखा और सभी सपनों में मैंने श्वेत वस्त्रधारी दिव्य भारत माता को आशीर्वचन देते देखा। वह कहती थी, पुत्र, तुझे मैंने चुना है, तुम्हें महत्वपूर्ण कार्य करना है और इस कार्य के कारण आतताई एवं अधर्मी दुश्मनों को हराकर तुम लोग इस हिम शिखर पर विजय तिरंगा फहरा सकोगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारे खून का हर कतरा मेरे लिए बेशकीमती एवं मूल्यवान है। वाह, इसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम्हें जिंदा रखना है, आवश्यक साहस, शक्ति एवं ऊर्जा तुम्हें मिलती रहेगी। योगेंद्र ने कहा, दिव्य देहधारी भारत माता को याद करने मात्र से मैं रोमांचित हो उठता था और यही कारण था कि मैं अपना सर्वस्व झोंक देता था, मौत की परवाह किए बगैर। मेरा एक एक पल, एक एक क्षण महत्वपूर्ण था। मेरी आवाज को सुनकर मेरे साथी जवानों ने आकर मुझे ढूंढा और गड्ढे से बाहर निकाला। मेरे विदर्न एवं भयानक शरीर को देखकर वे घबरा गए। खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वे भी आश्चर्यचकित थे कि मैं इस हाल में भी जिंदा हूँ। मैंने उनसे कहा, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मुझे यथाशीघ्र एमएमजी पोस्ट ले चलो। पाकिस्तानी हमला करने वाले हैं और यदि इस बार उनके हमला करने को विफल नहीं किया तो भारी तबाही मच जाएगी। मैंने आगे कहा, मेरे शरीर के पांव, छाती, जांग और बाहों में 15 गोली लगी है, जख्मों से खून बह रहा है। जवान अब जब उन्हें पोस्ट ले गए तब वहां मैं कैप्टन सचिन और लेफ्टिनेंट बलवान को रात की सारी घटना बताने लगा। सर, हमारी पलटन को कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानियों के 3 बंकर को जीतने का आदेश दिया गया था। हम प्रातः 5:30 बजे एक चट्टान तक पहुंचे जिस पर चढ़ने के लिए रस्सियां बांधना आवश्यक था। रास्ता अत्यंत संकरा था। दुश्मनों को पता चल गया था। उन्होंने चट्टानों के दोनों ओर से गोलियां चलाकर हमारा रास्ता रोक दिया। मैं चट्टान पर चढ़ गया और अपने साथियों के लिए रस्सियां बांध दी। हम 7 जवान ही ऊपर चढ़ पाए। उनमें से एक हवलदार कमांडर उदय सिंह, मेरे मित्र सुनील पांडे, अनंत राम, राजकुमार तथा 2 और जवान। शेष साथी भारी गोलाबारी के कारण ऊपर नहीं चढ़ सके। हम 7 को ही यह जंग जीतनी थी। हमारे अंदर मौत से जूझने का जुनून पैदा हो गया था और मैं सिर पर कफन बांधे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए टाइगर हिल पर चढ़ने के लिए एक खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगा। दुश्मनों ने मेरे ऊपर गोलियां दाग दी और मेरी जांग और बाएं कंधे में 3 गोलियां लगी और खून का फव्वारा फूट पड़ा। भीषण दर्द के बावजूद अपार साहस एवं शक्ति से भरा मैं बर्फानी ढाल के अंतिम 60 फीट चढ़कर चोटी पर पहुंच गया। मैं रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक गया और अपने दाएं हाथ से कुछ हथगोले अंदर फेंककर बंकर के अंदर 4 पाकिस्तानी घुसपैठी सैनिकों को मौत के हवाले कर दिया। फिर वीर योगेंद्र ने लोमहर्षक दृश्य के बारे में बताया। हमने पहले बंकर को आसानी से जीत लिया। अब दुश्मनों को पता चल गया कि कोई बड़ा दुश्मन ऊपर चढ़ आया है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इस भीषण एवं ऊंची बर्फानी खाई को चढ़कर पहुंच जाएगा। उन्हें लगा था कि वे अजय हैं, लेकिन हमारी जांबाजी एवं जज्बे के बारे में वे कायर क्या जाने।
उनको तो पीठ पीछे लड़ने की आदत है, अपने घावों की परवाह किए बिना। मैंने अपने 2 साथियों के साथ उनके ऊपर हमला कर दिया। अब लड़ाई आमने सामने की थी, जिसमें मैंने 30 दुश्मनों को मार गिराया। अब हम आगे बढ़े और ऊपर चढ़ने लगे। अंधेरे में कुछ दूर पर मैंने 4 दुश्मनों को देखा। मैं उनकी ओर रेंग कर गया और उन पर हथगोला फेंक दिया। वे चारों वहीं समाप्त हो गए। उनके पास जाकर देखा तो उनकी सांसें चल रही थी। मैंने उनकी बंदूक उठा ली और उन्हीं की बंदूक से उनको मार कर समाप्त कर दिया। मैं गोलियां दागते हुए बर्फ की चट्टानों से ऊपर चढ़ रहा था। ऊपर एक बंकर दिखा जिसमें लगभग 20 घुसपैठिए सैनिक जमे हुए थे। हमने उन सब को हथगोलों और गोलियों के द्वारा मार कर माँ काली के पास भेज दिया तथा बंकर को कब्जे में ले लिया। अब तो पाकिस्तानी सैनिकों को पूरी तरह से पता लग गया कि हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। दुश्मन ने करीब 60 जवानों के साथ हमारे ऊपर जवाबी हमला किया। वे पत्थरों और गोलियों से की बौछार करते हुए हमारे समीप आ गए। सबसे पहले उन्होंने हमारी लाइट मशीन गन पर गोलियां चलाकर उसे बेकाम कर दिया। हम लोग मशीन गन की मरम्मत कर ही रहे थे कि दुश्मनों ने फिर से हथगोले फेंक दिए। एक हथगोला मेरे और सुनील पांडे के बीच में फटा, जिससे मेरे दाएं हाथ की उंगली उड़ गई। हमने मोर्चा संभाला ही था कि दुश्मन ने मेरी ओर एक और हथगोला फेंका। उसकी किरचों ने मेरे पैर में घाव कर दिया। जब मैं घाव में पट्टी बांध रहा था तब एक तीसरे हथगोले ने मेरे नाक और चेहरे पर गहरे घाव कर दिए और किरचों के आंख में जाने से पूरा दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन इस दौरान मैं पूरी तरह चैतन्य था। मेरी वर्दी खून से लथपथ हो चुकी थी। मैंने अपने एक साथी से अपनी नाक पर पट्टी बांधने को कहा। जब वह पट्टी बांध रहा था कि दुश्मन की एक गोली ने उसे खत्म कर दिया। मैंने अगले साथी से कहा, देखो इसे गोली लग गई है। वह मेरे पास आ ही रहा था कि एक गोली से वह भी मारा गया। हमारे 7 वीरों में से 2 शहीद हो चुके थे, 2 घायल। इसी बीच हमने दुश्मनों को जबरदस्त टक्कर देकर उनके 25 सैनिकों को मार गिराया। हम लोग अप्रतिम वीरता एवं प्राणों की बाजी लगाए 5 घंटे उनसे लड़ते रहे। इसी बीच दुश्मनों का एक दस्ता खोज खबर लेने आया। हमने उनमें से 9 को मार डाला, परंतु 2 बचकर निकल गए और अपने अफसरों को बता दिया कि हम लोग केवल 5 जवान हैं और जिन्होंने उनके सैकड़ों जवानों को की लीला समाप्त कर दी है। पाकिस्तानियों ने हमको चारों ओर से घेर कर आक्रमण कर दिया। एक ही पल में मेरे सारे साथी मारे गए। मैं इतना उत्तेजित था कि मुझे कोई पीड़ा ही नहीं हो रही थी। मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ना चाहता था। अब दुश्मनों ने मुझे गालियां देना शुरू की तथा मेरे मृत साथियों की लाशों को गोलियां मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे बाएं हाथ में 3 और दाएं हाथ में बाहों में 3 गोलियां मारी। इसके बाद एक गोली मेरे सीने में मारी, परंतु दैवीय कृपा थी कि इस स्थान पर जेब में कुछ सिक्के थे जो सब एक जगह इकट्ठे हो गए थे। गोली उनसे टकराई और दूसरी ओर छिटक गई। मैं मरने का नाटक कर रहा था। उन्होंने मुझे भी मरा हुआ मान लिया। मुझे लगा कि मैं अब तक नहीं मरा तो अब नहीं मरूंगा। योगेंद्र ने आगे बताया, हम सबको मारने के बाद वे वापस जा रहे थे और मेरे पास एक हथगोला था और उसे मैंने उस ओर फेंका जिधर पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजें आ रही थी। इसके बाद मैंने रेंग कर अंदाज से स्वचालित राइफल उठा ली और उन पर गोलियां चला दी। मैंने उनमें से कुछ को मार गिराया, कुछ उनमें से घायल हो गए, शेष भाग गए। अब मैं अपने छत बिछत शरीर के साथ सबसे अकेला हो गया था। सभी मेरा साथ छोड़ चुके थे, परंतु मेरी भारत माता मेरे साथ थी। जिन्होंने मुझे उस बर्फानी चोटी से लुढ़क जाने को कहा। इसी कारण मैं वहां से किसी तरह रेंग कर नीचे आ पाया। योगेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा, मरने का ढोंग करते समय मैंने दुश्मनों की सारी रणनीतियों को सुन लिया था
और चोटी से नीचे उतरने के बाद उसे मैंने अपने अफसरों को बता दिया। इसके पश्चात मैं अस्पताल में 16 महीने तक मौत के साथ अटखेलियां करता रहा। 19 वर्ष की आयु में मुझे अपने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया। योगेंद्र कह रहे थे, यह सम्मान मेरी माँ भारत माता को समर्पित है। इतना कहकर वे शून्य आकाश में आप पलक ढूंढने लगे, कुछ ढूंढने लगे। तीसरा मैं एक और पढ़ने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। साधना में धैर्य है जरूरी नहीं। अप्रैल 2020 अखंड ज्योति। साधना में धैर्य है जरूरी। बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। वे लोक कल्याण हेतु विभिन्न स्थानों पर परिभ्रमण करने लगे। उनके उपदेशों से लोगों का जीवन कृतार्थ होने लगा। उनके यश गौरव को सुनकर उनके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। उनके शिष्यों में एक नवयुवक ने उनसे दीक्षा ली। उसने गुरु महिमा एवं साधना से होने वाले चमत्कारों के बारे में सुन रखा था। आत्मबोध प्राप्त करने की इच्छा से ही उसने गौतम बुद्ध से दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के कुछ दिनों बाद तक जब उसे आत्मबोध नहीं हुआ, तब वह निराश होने लगा, उदास रहने लगा। बार बार बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद भी आखिर मुझे आत्मबोध क्यों नहीं हो रहा, ऐसे कई प्रश्न उसके मन में आने लगे। अब तो बार बार बुद्ध के उपदेश सुनकर भी उसका मन उन उपदेशों से उबने लगा। आखिर एक दिन ऐसा आया जब वह बुद्ध के उपदेशों के प्रति भी उदासीन रहने लगा। वह सोचने लगा कि आखिर ये मूर्ख लोग बुद्ध के उन्हीं उपदेशों को बार बार क्यों सुनते हैं, क्योंकि मैंने भी तो उनके उन्हीं उपदेशों को कई बार सुना, पर उनसे अब तक मुझे कोई बोध नहीं हो सका, मुझे कोई अलौकिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उसका सब्र टूट गया और वह तथागत के पास जाकर बोला, भगवान आप मुझे परम ज्ञान दे सकते हैं तो दे दीजिए, अन्यथा मैं यह सब साधना भजन छोड़ रहा हूँ। तथागत ने कहा, वत्स जरूर छोड़ देना, लेकिन जाते जाते एक कहानी सुनते जाओ। तथागत ने कहानी प्रारंभ की, जो कि इस प्रकार है। एक बार की बात है, किसी नगर में 2 धनी सेठ रहते थे। दोनों के पास अपार धन वैभव था। दूर दूर तक उन दोनों के धन वैभव की चर्चा होती थी। अपने अपार धन वैभव को लेकर उन दोनों सेठों के बीच आपस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगी थी। धन वैभव में दोनों एक दूसरे को आगे निकल जाने को आतुर थे। वे दोनों अक्सर बाजार में ही मिलते थे। एक दिन पहला सेठ पहली बार दूसरे सेठ के घर गया और उसने देखा कि दूसरा सेठ एक बड़े ही आलीशान और सुंदर भवन में रहता है, जबकि पहले सेठ का मकान इससे कम सुंदर और मात्र 2 मंजिला ही था। पर उस सेठ का मकान तो बहुमंजिला था, जो किसी को भी दूर से ही दिखाई देता था। यह आलीशान और बहुमंजिला भवन देखकर पहले सेठ को बड़ा चमका हुआ और दुख भी। वह खुद को दूसरे सेठ से छोटा महसूस करने लगा। उसके अहंकार को बड़ी ठेस लगी। दूसरे सेठ से बड़ा होने कहलाने के उसके विचार ने तीव्र इच्छा का रूप ले लिया। उस इच्छा को आकांक्षा बनते देर न लगी। पहले सेठ ने तुरंत उससे भी सुंदर और बड़ा मकान बनाने का निश्चय किया। यह निश्चय करके वह उस सेठ से मिलने और उसका आतिथ्य ग्रहण करने के बाद अपने घर चल दिया। रास्ते पर उसके दिमाग में दूसरे सेठ का बहुमंजिला मकान घूम रहा था। जैसे वह घर पहुंचा, उसने तुरंत अपने सेवक को नगर के सर्वश्रेष्ठ वास्तुकार को बुलाने के लिए भेजा। वास्तुकार मैंने कारीगर आया तो सेठ ने उससे कहा, मुझे पड़ोसी नगर के सेठ के जैसा ही सुंदर आलीशान और बहुमंजिला मकान चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे बनाकर तैयार करो। सेठ के आदेश से उसी दिन
मुझे पड़ोसी नगर के सेठ के जैसा ही सुंदर आलीशान और बहुमंजिला मकान चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे बनाकर तैयार करो। सेठ के आदेश से उसी दिन से उस कारीगर ने मकान बनाने का काम शुरू कर दिया। कारीगर मजदूर सब इकट्ठे हुए। शीघ्रता से काम होने लगा। उसने सबसे पहले नींव खोदनी शुरू की। दूसरा पूरा दिन नींव के गड्ढे खोदने में ही चला गया, क्योंकि मकान बहुमंजिला बनाना था, इसलिए गड्ढे में गहरे ही खोदने थे। जब शाम को सेठ काम का मुआयना करने आया तो उसने देखा कि कारीगर ने बहुत गहरे गड्ढे खुदवाए हैं, पर उसे लगा कि इस प्रकार तो बहुत दिन लग जाएंगे। इसलिए सेठ ने तुरंत कारीगर को बुलाया और कहा, इतने गहरे गड्ढे किस लिए हैं? कारीगर बोला, सेठ जी, बहुमंजिला मकान बनाना है तो नींव तो बहुत मजबूत और गहरी होनी चाहिए। मकान के ऊपर अभी कई मंजिलें और बनेंगी, इसलिए ऊपर की सभी मंजिलें भी तो मजबूत होनी चाहिए। पर इसमें समय तो लगेगा, क्योंकि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ ताकि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। सेठ जी ने कहा, मुझे सीधे बहुमंजिला मकान चाहिए। नींव और पहले उस दूसरे या उसके ऊपर बनने वाली मंजिलों की तुम चिंता ना करो। कारीगर ने कहा, यह संभव नहीं है सेठ जी, पर सेठ जी को तो शीघ्रता में ही बहुमंजिला मकान चाहिए था। सो सेठ ने नाराज होकर कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं कोई दूसरा कारीगर देख लूंगा तो शीघ्रता से सब कुछ कर सके, जो शीघ्रता से सब कुछ कर सके। इतना सुनते ही वह कारीगर काम छोड़कर चला गया। अब महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से पूछा, वत्स, अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि उस सेठ का बहुमंजिला मकान किसी कारीगर ने बनाया होगा? तब उस शिष्य ने कहा, भगवान, वह सेठ निश्चित ही मूर्ख था, जिसे इतना भी नहीं पता था कि बिना गहरी और मजबूत नींव के तो कोई मकान और उससे भी बहुमंजिला मकान बनाया जा सकता है। भला यह कैसे संभव है? शिष्य को की प्रतिक्रिया सुनकर तथागत बोले, हाँ वत्स, वे सेठ तो मूर्ख था ही, लेकिन मुझे एक वैसा ही सेठ मेरे सामने बैठा दिखाई दे रहा है, जो मुझसे गुण कर्म स्वभाव की मजबूत नींव बनाए बिना ही परम ज्ञान की तीसरी मंजिल बनाने का आग्रह कर रहा है। इतना सुनते ही उस शिष्य को अपनी भूल का भान हुआ और वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अक्सर उस शिष्य की भांति ही शिकायतें किया करते हैं। हम साधना की गहराई में उतरने के बजाय साधना में होने वाले चमत्कारों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। साधना ना तो चमत्कार है, ना कोई जादूगरी। साधना एक विज्ञान है जिसके माध्यम से शिष्य को, साधक को अपने गुण कर्म स्वभाव में अमूल चूल परिवर्तन करना होता है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार आत्म परिष्कार की साधना का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है। हमारा जीवन जिस धर्रे पर चल रहा था उससे विलग होकर अपना आत्म परिष्कार करते हुए जीवन के शीर्ष अर्थात जीवन के चरम को छूना ही साधना का उद्देश्य है। अतः यह स्पष्ट है कि हमारी साधना जितनी गहरी होगी, हमारी साधना की नींव उतनी ही मजबूत होगी। उसी मजबूत नींव पर हम आत्मोत्कर्ष, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार की पताका फहरा सकते हैं। वहां हम अध्यात्म का आलीशान भवन बना सकते हैं। अध्यात्म साधना में अधीरता की नहीं, गहराई की जरूरत होती है, जिसमें उतरकर आत्म परिष्कार की प्रक्रिया पूरी कर साधक शनै शनै अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होता हुआ ध्यान की अनंत गहराई में डूबकर उतरकर समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है, आत्मबोध, आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अतः साधना में अधीरता एवं शीघ्रता नहीं बल्कि धैर्य की आवश्यकता है, जैसा कि प्रस्तुत दोहे में। हे मन, एक दो है जिसका अर्थात उसका मीनिंग है कि हे मन, धैर्य धारण कर, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। माली सैकड़ों घड़े जल सींचता है, परंतु समय आने पर ही फल होता है, परंतु तुरंत नहीं। धैर्य धारण करने से अपने स्थान पर ही हाथी मन भर का आधार पाता है, परंतु एक टुकड़े के लिए कुत्ता घर घर दौड़ता है। शरीर या संसार की इस अहंता, ममता,
जब अहंता ममता नष्ट होगी तभी फल स्वरूप, तभी स्वरूप बोध, आत्मबोध प्राप्त होगा। जब यह मन अपने आप ही में निश्चल हो जाएगा तभी हमें स्थिति की प्राप्ति होगी। बहुत बीत गया, थोड़ा और बाकी है। मन में अधीर मत हो, धैर्य ही सबका मित्र है। बहुत दिनों में की हुई कमाई साधना को व्यर्थ ही नष्ट मत करो। अतः हम भी साधना में धैर्य रखें, क्योंकि बीज बोते ही रातों रात वृक्ष नहीं उगा करते, ना ही उसमें पुष्प और फल लगते हैं। हाँ, हम अपनी साधना में धैर्य पूर्वक लगे रहें तो एक दिन हमारी साधना का बीज एक विशाल फलदायी वृक्ष भी बन सकेगा और उसमें सुगंधित पुष्पों के साथ साथ मधुर फल भी लग सकेंगे। इसलिए साधना में धैर्य जरूरी है। बस ये पर मैं अंत कर रही हूँ। जय गुरुदेव।